हाय फ्रेंड, मैं चंद्रशेखर। आज आप लोगों को बिहार पुलिस परीक्षा 2024 जो कि 11/8/2024 को संपन्न हुआ है, उसमें मुजफ्फरपुर का शिफ्ट में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उसका आज एनालिसिस हम लोग करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था मुजफ्फरपुर में, भू संपर्क तार किस रंग का होता है? भू संपर्क तार किस रंग का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा। अर्थिंग का तार होता है जो हरे रंग का होता है। सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु संख्या 11 होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या 12 होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष पूछा गया था। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो माधवीपुरी बूच। इसका राइट आंसर हो जाएगा माधवीपुरी बूच। माधवीपुरी बूच हो जाएगा। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यह भी पूछा गया था, तो रोजर बिन्नी 36वें नंबर के। इसका राइट आंसर रोजर बिन्नी 36वें नंबर के हो जाएंगे। नेक्स्ट है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के प्रधानमंत्री। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ये सभी लोग जानते होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन था, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। 8। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, 8 राज्य का डिस्कशन इसी में। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, शुगर इज बैड फॉर हेल्थ। इसका आप लोग देख लीजिएगा, शुगर इज बैड फॉर हेल्थ। इसका मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, लेकिन आप लोग भी देख लीजिएगा। एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप 50 है और दोनों भुजा 16 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 43√7। नदी के मिलान में सत्य कौन सा है? जो उद्गम स्थल और नदी से संबंधित क्वेश्चन है, यह भी पूछा गया था। सेम ऐसे ही पूछा गया था, महानदी छत्तीसगढ़। इसका राइट सत्य कौन है? तो यह सही है। कावेरी कर्नाटक से निकलती है, सही है। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, ये भी सही है। कृष्णा, ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा सही। बांध का मिलान में सत्य कौन सा है? तो बांध, एक तरफ बांध है, एक तरफ नदी है। हीराकुंड बांध महानदी पे, सही है। गांधी सागर बांध चंबल पे, सही है। नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा पर, कावेरी पर नहीं है। कृष्णा पर, कावेरी पर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बिहार का पहला ताप विद्युत संयंत्र कौन सा था? तलचर, बरौनी, सिंगरौली, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बरौनी, क्योंकि तलचर है जो आपका उड़ीसा में है, सिंगरौली मध्य प्रदेश, लेकिन बरौनी है जो बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाविष्ट घर का लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4600। इसका फार्मूला होता है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL, यही इसका फार्मूला होता है। इसी पर बैठा कर निकल जाएगा 4600 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, अगला पूछा गया था बैलेंस करने के लिए, लिखा हुआ था N2 प्लस O5। तो इसका लिखा था N2O5, बैलेंस करना था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 2N2 प्लस 2O5 बराबर 2N2O5 आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान करने की आयु 21 से 18 वर्ष कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा
1989 में, 1989 ईस्वी। किस भारतीय क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें मोहम्मद शमी हो जाएगा राइट आंसर, मोहम्मद शमी। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ये भी पूछे गए थे। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे? सॉरी, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलमेज सम्मेलन द्वितीय। द्वितीय में भाग लिए थे, बाकी में नहीं लिए थे। इसमें लिखा है थर्ड, इनमें सभी नहीं, द्वितीय में। 19वां क्वेश्चन था cos A बराबर 15/17 है तो cos इंटू sec A का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर आ रहा था 1, लेकिन इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर सही नहीं है। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर सही नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। गुब्बारे कैसे फूलता है? गुब्बारे कैसे फूलता है? अंदर की दीवार पर हवा के कणों के दबाव के कारण, हवा के कणों के विसरण के कारण, गुब्बारे में हवा के ताप के कारण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुब्बारे के अंदर की दीवार पर हवा के कणों के दबाव पड़ता है, इसलिए गुब्बारे फूलता है। बिहार को पुलित्जर नाइटिंगेल पुरस्कार कब दिया गया था? यह क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार को पुलित्जर नाइटिंगेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2023 में, जो कि द्रौपदी मुर्मू ने दी थी 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था बिहार में शहरी जनसंख्या क्या निवास करती है? कितना परसेंट निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.2%। लगभग 17.5 होती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग 17.2%। बिहार में प्रति व्यक्ति आय क्या थी 2005 और 6 के अकॉर्डिंग? 2005 और 6 के अकॉर्डिंग कितनी थी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31,000। 31,000। कहता भारत में महिला साक्षरता दर क्या है? भारत में महिला साक्षरता दर क्या है? तो लगभग 62 या 63% है, लेकिन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग 62 दिया हुआ था, तो 62 ही होगा। रूस के क्रांति में 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा खूनी रविवार। खूनी रविवार ऑप्शन था, इसलिए खूनी रविवार ही होगा। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? यह पूछा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, इसलिए इसमें 6 वर्ष हो जाएगा, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है बिहार को अलग प्रांत में कब बांटा गया था? बिहार को अलग प्रांत में कब बांटा गया था? तो 1912 में, जो कि बंगाल को बिहार से अलग कर दिया गया था, तो बिहार को अलग प्रांत में 1912 में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पर विद्युत की चालकता उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहते किस पर विद्युत की चालकता का उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधकता, ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती होती है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्नाईमुडी नहीं होगा, डोडा बेटा तो तमिलनाडु में है। महेंद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। किलकारी योजना किससे संबंधित है? किलकारी योजना किससे संबंधित है? तो गर्भवती महिला और नई माताओं से। किलकारी योजना है जो गर्भवती महिला और नई माताओं से संबंधित है किलकारी। घरेलू मक्खी, बिच्छू, ये सब किस संघ के प्राणी हैं? घरेलू मक्खी, बिच्छू और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं जो आर्थ्रोपोडा समूह के प्राणी हैं। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसमें महिलाओं को छूट दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज में। पंचायती राज में आपको 50% छूट दिया गया है।
एक काम को 4 आदमी 5 दिनों में और इसी काम को 4 के बजाय 5 आदमी कितने दिनों में करेगा? ये आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था घुमा के, 4 के बजाय 5 आदमी कितने दिनों में काम करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा 4 दिन। ऑप्शन नंबर सी 4 दिन आंसर हो जाएगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन था 1:3 से संबंधित है। क्वेश्चन था 1:3 से संबंधित कौन सा है? तो ये तो होगा नहीं 35 या 75 से 35 उन्नीस 70 नहीं 45। एक्स का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45:135, क्योंकि काटेंगे तो 3:1 आ जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव संबंधित असत्य कौन है? उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित असत्य कौन है? तो ऑप्शन था जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था, ये सही है। इसे 1946 में शामिल किया गया था, ये भी सही है। इसे 1956 में शामिल किया गया था, ये गलत है। और इनमें सब इतना ही, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मिलन मिलन नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है? मिलन सेना नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर चेन्नई नहीं होगा, जैसलमेर भी नहीं होगा, विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। बिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? बिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिकाऊ, ऑप्शन नंबर बी बिकना, आओ बिकाऊ, हाँ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था यूनेस्को द्वारा किसे मान्यता नहीं दी गई है? यूनेस्को द्वारा किसे मान्यता नहीं दी गई है? इसमें ऑप्शन था ऑप्शन था यूनेस्को द्वारा किसे मान्यता नहीं दी गई? हम्पी मंदिर को दिया गया है मान्यता, खजुराहो मंदिर का दिया गया है मान्यता, कोणार्क का सूर्य मंदिर को भी दिया गया है मान्यता, लेकिन ओशियन मंदिर को नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओशियन मंदिर को मान्यता नहीं मिली है, डी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया। इसका राइट आंसर बोध गया। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7, जो कि उदासीन है। अंडर रूट 7 माइनस रूट 6 का परमेयीकरण क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर परमेयीकरण इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। किशमिश को पानी में डालने पर क्या होगा? ऑप्शन था किशमिश को पानी में डालने पर फूल जाता है, सिकुड़ जाता है, पहले सिकुड़ेगा फिर फूल जाता है। तो इसका आप लोग देख लीजिएगा, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन था गद्यांश से 3 प्रश्न था। गद्यांश से आपको 3 प्रश्न था। अगला क्वेश्चन था बाघ अभ्यारण्य के संदर्भ में। क्वेश्चन पूछा था बाघ अभ्यारण्य के संदर्भ में इनमें बाघों के संरक्षण प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। यह 1973 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। यह 1973 में शुरू हुआ था। और ऑप्शन नंबर सी है, इस परियोजना के पहले निदेशक कैलाश सांखला थे, या इनमें सभी कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था इसरो ने किस वर्ष तक वह भारत में अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935, 2035, सॉरी 2035। अगला क्वेश्चन था बीमेल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीमेल। एक तरफ कोयला क्षेत्र है और एक तरफ राज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तलचर। तलचर जो कि झारखंड में नहीं, उड़ीसा में है। तलचर उड़ीसा में है।
सिंगरौली मध्य प्रदेश सही है, रानीगंज पश्चिम बंगाल सही है, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। बस आज का इतना ही क्वेश्चन है जो कि 11/8/2024 को बिहार पुलिस में पूछे गए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग अपना अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा और कुछ गड़बड़ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।